नाज़रीन, स्पोर्ट्स में कुछ ऐसे वाक़यात भी हो जाते हैं जो इंसानों के साथ साथ टेक्नोलॉजी को भी चकमा के रख देते हैं। ये एक ऐसा वाक़या था कि जिसने इंसानों को टेक्नोलॉजी पर हंसने पर मजबूर कर दिया। हुआ दरअसल कुछ यूं के 14 अक्टूबर के दिन स्कॉटिश चैंपियनशिप के दौरान एक मैच हो रहा था। कोरोना की वजह से फुटबॉल मैच जारी था और स्टेडियम बिल्कुल खाली था। तमाम मैचेस स्पोर्ट्स चैनल पर दिखाए जा रहे थे। इस मैच के दौरान नाजरीन ने देखा कि कैमरा बार बार मैच से हटकर एक गंजे इंसान के सर के गिर्द घूम रहा है, जो मैच के दौरान ज़्यादातर खाली खड़े दिखाई देता है। लिहाजा इस आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी की गलती का नतीजा ये हुआ कि नाजरीन को एक अहम मैच देखने की बजाय इस गंजे को देखना पड़ा और दूसरी तरफ गोल हो गया। यानी कि आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी को समझ ही ना आया कि फुटबॉल ये गंजा शख्स है या कुछ और। कंपनी ने शर्मिंदगी से बचने के लिए बहाना लगा दिया कि इनका सॉफ्टवेयर किसी ने हैक कर लिया था। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि आज के दौर के कुत्ते दरअसल भेड़ियों की एवोल्यूशन से तैयार होने वाली एक नस्ल है। जैसे हजार साल पहले इंसानों ने घरों की हिफाजत के लिए पालतू कुत्ते के तौर पर रखा हुआ था, इनमें आज अपने इबाओ अजदाद की हरकत मौजूद है। क्या आप जानते हैं कि कुत्तों का ताल्लुक भेड़ियों की नस्ल कैनिडाई से है, जो कि दुनिया भर में अपने हौल की वजह से पहचाने जाते हैं और ये रात को अजीब किस्म की आवाज़ें निकालते हैं, इसे हौल कहते हैं। और ये आवाज़ें माहौल को पुरअसरार बना देती हैं। ये पूरी रात हौल करते रहते हैं और अगर इस दौरान ये किसी को काट ले तो वो भी भेड़ियों जैसा बन जाता है। मतलब ये कि इनकी आदत भी एक जैसी हो जाती हैं। हॉलीवुड में इस पर काफ़ी फिल्म बन चुकी हैं। क्या आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि भेड़िए एक हफ्ते तक बगैर कुछ खाए जिंदा रह सकते हैं और जब इनको खुराक मिले ये 7 से 8 किलो गोश्त बआसानी खा सकते हैं। ये बहुत से जानवरों का शिकार करते हैं, जिनमें बिल्ली, चूहे और जानवर शामिल हैं। ये खुराक की तलाश में 12 मील तक का सफ़र कर सकते हैं। नाज़रीन, इंसान ही नहीं बल्कि यहाँ बात क्लियर हो जाती है कि जानवरों को भी अपनी खुराक के लिए जगह जगह धक्के खाने पड़ते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक पालतू कुत्ता भी एक सुधाया हुआ भेड़िया ही है, जिसे आज से 15,000 साल पहले इंसानों ने अपनी रखवाली के तौर पर पाला था, जिससे पालतू कुत्तों की नस्ल की इब्तिदा हुई। मज़ीद मालूमाती वीडियो की तरफ जाने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सके। एक अमरीकी शहरी डैनी, जो अमरीकी नेवी का हिस्सा था, इससे पता ही नहीं क्या सूझी कि इसने अपने आप को शेरनी यानी कि टाइग्रस बनने का शौक चढ़ा लिया। और ये कोई आम शौक नहीं था और ना ही ऐसा कभी किसी ने किया था। इसने ऐसा बनने के लिए ठान ली और ख़ुद को 14 सर्जिकल मराहिल से गुजारने के बाद मुख्तलिफ किस्म के अपने जिस्म पर टैटूज बनाए। बात यहाँ तक ना रही, इसने अपने चेहरे पर शेरनी के डिज़ाइन भी बनवाए और अपने मुंह और आँखों के पास से ट्रांसप्लांट करा लिया, जो कि आज तक किसी इंसान ने नहीं करवाया। इस जाहिल इंसान ने अपनी आँखों में सब्ज़ कलर के लेंस लगवाए, टाइगर जैसे दांत और पंजे लगवाए और 2 लाख लगाकर अपनी शक्ल अच्छी भली ख़राब कर ली। कहते हैं ना कि इंसान को अकल आ ही जाती है। जब डेनिस को अकल आई तो बहुत देर हो चुकी थी। इसने अपने लिए तमाम रास्ते बंद कर लिए थे, इसलिए इसने 2012 में आखिर खुदकुशी कर ली। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। नाज़रीन, एक ऐसा पौधा जिसे हाथ लगाने से ये बहुत खूबसूरत हो जाता है और अगर इस पौधे को महसूस हो जाए कि कोई इसे उतारने लगा है तो ये सिकुड़ भी जाता है। ये पूरी दुनिया में पाया जाता है। इसे चुई मुई भी कहते हैं। इसका साइंटिफिक नाम मोमिसा पोडिका है। ये बहुत क्यूट दिखाई देता है। जब इसे महसूस हो कि इसे कोई दुश्मन उतारने लगा है तो ये अपनी शक्ल तब्दील करने में कामयाब हो जाता है। नाज़रीन, यहाँ एक सवाल उठता है कि एक पौधे को कैसे पता चलता है कि उसे कोई उतारने लगा है? ये अपनी शक्ल कैसे तब्दील करता है? इन तमाम सवालों के आप जवाब ढूंढिए। हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर होते हैं।